अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। इस डिफेंस अपडेट्स में आपके साथ पाकिस्तान के F-16 के हवाले से होने वाली डेवलपमेंट और पाक फ़िज़ाइया के एक और कारनामे पर बात करेंगे। इटली की जानिब से सऊदी अरेबिया और अरब अमारात पर पाबंदियों के अलावा लीबिया और नागोर्नो कराबाख से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ साथ तुर्की और चाइना समेत दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, इटली ने यमन जंग को लेकर यूएई और सऊदी अरेबिया को किसी भी किस्म का असला फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे पहले गुज़श्ता 18 माह से इटली ने अरब अमारात और सऊदी अरेबिया पर आर्जी पाबंदी लगा रखी थी, जिसको अब मुस्तकिल कर दिया गया है। जुमे के रोज इटली के वजीर खारजा ने इस बात का ऐलान किया कि हमारी हुकूमत ने यूएई और सऊदी अरेबिया को मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हालिया पाबंदी से मुतवक्के तौर पर 12,700 बॉम्ब्स की सप्लाई रोकी जा सकेगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी सऊदी अरब और यूएई को असला की फरोख्त को आर्जी तौर पर रोक दिया है, जिसके बारे में हम आपको चंद रोज पहले ही आगाह कर चुके हैं। ताहम अमरीकी इकदाम यमन जंग से हटकर था। व्यूअर्स, तुर्की की कंपनियों रॉकेटसान और टीबी टेक ने गुज़श्ता रोज मजीद MAML प्रिसीशन गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और गाइडेंस किट तुर्क फौज को डिलीवर की। याद रहे कि MAML और MAMC रॉकेटसान के स्मार्ट गाइडेड मिनीशन ने तुर्क हेलीकॉप्टर्स की कामयाबी में खासा अहम किरदार अदा किया। दूसरी जानिब HGK-82 गाइडेंस किट्स की मदद से MK-82 सीरीज के डम बॉम्ब्स को प्रिसीशन गाइडेंस सलाहियत हासिल हुई और इसकी मदद से तुर्क एयरफोर्स ने अपने F-16 और F-4 तैयारों के कई प्रिसीशन अटैक मिशन सर अंजाम दिए। तुर्की से मुतालिक एक और डेवलपमेंट तुर्की के ज़ेरे इस्तेमाल F-16 की स्ट्रक्चरल अपग्रेड प्रोग्राम से मुतालिक है। इस प्रोग्राम के तहत तुर्की अपने ब्लॉक 30 F-16 तैयारों के स्ट्रक्चर में अपग्रेड सर अंजाम दे रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत तुर्की अपने F-16 ब्लॉक 30 के हर एक तैयारे में 1200 से लेकर 1500 एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल पुर्जाजात को रिपेयर, रिप्लेस या रेनोवेट करने के अलावा तैयारे की बॉडी री-इन्फोर्समेंट सर अंजाम दे रहा है। तुर्क हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत इन तैयारों की स्ट्रक्चरल लाइफ 8000 फ्लाइंग आवर्स से 12,000 फ्लाइंग आवर्स तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। 2018 में शुरू किए गए इस प्रोग्राम पर तेजी से काम जारी है और इस प्रोग्राम में टोटल 35 ब्लॉक 30 F-16 तैयारों के स्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ अपने मुल्क के दिफा के हवाले से कौम के लिए फ़ख्र की अलामत है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया और उसके इंजीनियर्स की अनथक मेहनत और लगन ने न सिर्फ कौम के लिए कीमती सरमाया महफूज किया, बल्कि एयरफोर्स के कई एयरक्राफ्ट्स को अब तक अपनी मदद आपके तहत काबिल इस्तेमाल बनाने में भी अपना अहम किरदार अदा किया। इसकी वाज़ेह मिसाल आप मिराज तैयारों की 50 साल बाद भी इन सर्विस होने से लगा सकते हैं, वो भी बगैर किसी बैरूनी मदद के। इसी तरह का एक और कारनामा पाक फ़िज़ाइया के नंबर 130 एयर इंजीनियरिंग डेपो यानी AED ने सर अंजाम दिया। पाक फ़िज़ाइया के AED ने अमरीकी एयरफोर्स के बाद दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम डेपो मेंटेनेंस फैसिलिटी का क़याम अमल में लाया और इस फैसिलिटी से अब तक 50 से ज़ायद C-130 कार्गो एयरक्राफ्ट की ओवरहालिंग सर अंजाम दी है। नंबर 130 AED ने PDM फैसिलिटी का क़याम 1993 में अमल में लाया था। पाक फ़िज़ाइया में C-130 तैयारों की ओवरहाल और रिपेयर के लिए इससे पहले पाकिस्तान को न सिर्फ अपने तैयारों को दूसरे ममालिक जैसा कि सिंगापुर, पेरू या फिर अमेरिका भेजना पड़ता था, बल्कि इससे पाक फ़िज़ाइया के बजट पर भी इजाफी बोझ पड़ता था, जबकि तैयारों की ओवरहाल पर अच्छा खासा वक्त भी लग जाता था। इस फैसिलिटी के क़याम से ये काम पाकिस्तान अब मकामी सतह पर कर रहा है और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि 2009 में इस फैसिलिटी की कैपेसिटी बढ़ाई जाने के बाद से अब न सिर्फ 2 से 3 एयरक्राफ्ट एक ही वक्त में ओवरहाल किए जा सकते हैं, बल्कि AED ने इन तैयारों से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कंडक्ट करने के लिए फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड यानी FLIR
मॉडिफिकेशन का काम भी सरअंजाम दिया है। इस मॉडिफिकेशन से इन तैयारों ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में कलीदी किरदार अदा किया। अगर इस फैसिलिटी के तहत C-130 में ओवरहाल के हवाले से किए जाने वाले अहम कामों की बात करें तो इसमें इसके विंग से लेकर फ्लाइट डेक, बॉडी के मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट्स की रिप्लेसमेंट और डी पेंटिंग से लेकर कुछ पार्ट्स की मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग, एवियोनिक्स अपग्रेड प्रोग्राम भी शामिल है। एवियोनिक्स अपग्रेड प्रोग्राम में ग्लास कॉकपिट भी इंस्टॉलेशन का काम पहले चंद एयरक्राफ्ट पर लॉकहीड मार्टिन के ताउन से सरअंजाम दिया गया। इसके बाद बाकी एयरक्राफ्ट पर यह काम AED ने खुद सरअंजाम दिया। पाक फिजाइया की PDM फैसिलिटी के टीम मेंबर्स बैरून मुल्क दोस्त ममालिक के C-130 फ्लीट की इंस्पेक्शन का काम भी सरअंजाम दे चुके हैं, जबकि इस C-130 ओवरहाल फैसिलिटी से कई ममालिक के C-130 कार्गो जहाज़ों को ओवरहाल भी किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हफ्ते के रोज़ लीबिया में इंतखाबात होने तक अबूरी इंतज़ामिया के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। इस अबूरी इंतज़ामिया में सदारती कौंसिल के लिए टोटल 24 उम्मीदवारों और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए 21 उम्मीदवारों का नाम लिया गया है। ये अबूरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक सदर, 2 वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर मुश्तमिल होगी। इस एग्जीक्यूटिव अबूरी अथॉरिटी के 4 लीडर्स का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा के लीबियन डायलॉग फोरम के 75 मेंबरान 15 फरवरी 2021 को जनीवा में करेंगे। याद रहे कि लीबिया में इंतखाबात इस साल 24 दिसंबर को मुतवक्के हैं। फ्रेंड्स, साउथ कोरियन डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरियन मीडिया को कहा है कि जनूबी कोरिया अप्रैल के आखिर तक KF-X तैयारे के पहले प्रोटोटाइप को रोल आउट कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो ये रोल आउट शेड्यूल से चंद हफ्ते पहले होगा। याद रहे कि साउथ कोरिया अपने F-5 और F-4 तैयारों को रिप्लेस करने की गर्ज से 4.5 जनरेशन के KF-X पर 2015 से काम कर रहा है। कोरियन हुकाम के मुताबिक पहले प्रोटोटाइप की असेंबली आखिरी मराइल में है और प्रोटोटाइप की असेंबली का काम सितंबर 2020 में कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने शुरू किया था। KF-X पर ग्राउंड टेस्ट और फ्लाइट टेस्ट 2026 में मुकम्मल होने हैं और इब्तदाई तौर पर 40 यूनिट्स कोरियन एयरफोर्स को 2028 में डिलीवर होने के इम्कानात हैं। इस एयरक्राफ्ट के बारे में इतलात हैं कि ये माक 1.8 की स्पीड से 2009 किलोमीटर की रेंज और 7,700 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकेगा। इस एयरक्राफ्ट पर MBDA का मीटियोर और दीगर वेस्टर्न मिसाइल नस्ब किए जा सकेंगे। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 29 जनवरी को लॉकहीड मार्टिन को $64.3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत F-16 मिशन प्लानिंग अपग्रेड शामिल है। अलबत्ता इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 22 ममालिक का जिक्र किया गया है जिनको ये ज्वाइंट मिशन प्लानिंग सिस्टम की डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्ट की सपोर्ट फराहम की जानी है। ताहम इस कॉन्ट्रैक्ट की एक और ख़ास बात, इसमें इंडिया के अलावा 2 और ऐसे ममालिक शामिल हैं जो F-16 इस्तेमाल ही नहीं करते। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि लॉकहीड मार्टिन को इन ममालिक के C-130 फ्लीट के लिए मिशन प्लानिंग एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर अपग्रेड का कहा गया हो। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लॉकहीड मार्टिन ये काम जनवरी 2029 तक सरअंजाम देगी। गो कि इससे पहले अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल F-16 के सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज़ को $93 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था। ताहम नई अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से ये डेवलपमेंट खुश आइंद है और मुस्तकबिल में बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से इंगेजिंग स्ट्रेटजी की अक्कासी करती है। आपको याद होगा इस बात का इजहार मैं चंद रोज़ अपनी पहली एक वीडियो में कर चुका हूँ। हालिया पेश रफ्त गो के कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ताहम मेरे ख्याल से अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कोई बिग टिकट इक्विपमेंट की तवक्को नहीं की जा सकती। अमेरिका दोनों इंडिया और पाकिस्तान को खुश रखने की पॉलिसी अख्तियार करेगा। एक तरफ उसे चीन को चैलेंज करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है तो दूसरी जानिब वो पाकिस्तान से भी मुंह मोड़ने की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान अमेरिका दिफाई ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी मुझे दिखाई नहीं देती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। अगर आप नई अमरीकी इंतज़ामिया के दौर में पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात के बारे में मेरा तज्जिया और अफ़गान तालिबान और अमरीका के अमन मुआहदे के मुतवक्के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
व्यूअर्स, एक और खबर के मुताबिक तुर्की और रूस ने नागोर्नो कराबाख में ऑब्जर्वेशन सेंटर कायम कर दिया है। इस सेंटर का ऐलान इस माह के शुरू में तुर्की और रूस के वजीर खारजा ने किया था। इस ऑब्जर्वेशन सेंटर का बुनियादी मकसद फायर बंदी को मॉनिटर करना और जंग बंदी के मामलात को पुरअमन तरीके से नाफिजुल अमल करवाना है। इस मकसद के लिए रूस और तुर्की अपने 60 अफराद इस सेंटर में तैनात करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।